नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का समापन हो गया है। संसद सत्र में इस बार लोकसभा चुनाव नतीजों का असर साफ दिखाई पड़ा। सांसदों के शपथ से लेकर आखिरी दिन सदन में प्रधानमंत्री के जवाब तक ये देखने को मिला। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों ने सदन के भीतर और बाहर पूरी एकजुटता दिखाई। वहीं पहली बार नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे राहुल गांधी के भी आक्रामक तेवर लोकसभा में दिखाई पड़े। इन सबके बीच पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में लोकसभा और फिर राज्यसभा में विपक्ष और खासकर कांग्रेस की धार को कुंद करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इन सबके बीच खास बात यह भी रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर कांग्रेस रही। वहीं राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री ने तंज कसने से परहेज नहीं किया। इस दौरान मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखी एक टिप्पणी पढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जिस तरफ इशारा किया वो वही इकोसिस्टम है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान चेतावनी दी कि इस इकोसिस्टम की हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस का इकोसिस्टम भी रहा है। इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। इसी बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस का ये इकोसिस्टम करता क्या है, जिससे न केवल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी खतरा महसूस कर रहा है। दरअसल ये समान विचारधारा से जुड़े लोगों और संस्थाओं का ग्रुप है जो खास उद्देश्य को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है। इकोसिस्टम को अपने मकसद के लिए हर अनैतिक, अराजक और अमर्यादित तरीके आजमाने से रत्ती पर भी गुरेज नहीं होता है। खास बात यह है कि इकोसिस्टम से जुड़े लोग या इंस्टीट्यूट इतने शॉर्ट साइटेड होते हैं, उनका स्वार्थ इतना हावी होता है कि वो देश और समाज ही नहीं अपने परिवार का भविष्य भी दांव पर लगा देते हैं। वो बस आज में जीते हैं। उन्हें इस बात की भी जरा सी परवाह नहीं होती कि आखिर उनके सपोर्ट से जो अराजक सिचुएशन पैदा होगी उसका उनके बच्चों, उनकी अगली पीढ़ी पर क्या असर होगा। बस चकाचौंध भरी जिंदगी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने, यहाँ तक कि अपने इंटेलेक्ट को दबाने तक को तैयार हो जाते हैं। वरना कोई ये कैसे कर सकता है कि नागरिकता संशोधन कानून को भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीनने का कानून बता दे। इकोसिस्टम अपने स्वार्थ के लिए ऐसे ही अफवाह फैलाता है, सच को झूठ और झूठ को सच बताता है, तिल का ताड़ बनाता है और पहाड़ को राई। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं। इकोसिस्टम ने ऐसा माहौल बनाया है कि मोदी राज में मुसलमानों पर आफत आई हुई है। हकीकत यह है कि नूपुर शर्मा मामले में इन्हीं मुसलमानों ने 8 निर्दोष लोगों की गर्दनें काट दी। पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया गया है कि नूपुर के समर्थन में एक शब्द भी बोला कि गर्दन उतर जाएगी। हिंदू का त्योहार हो तो पत्थरबाजी होगी, मुसलमान का त्योहार हो तो पुलिस वाले भी नहीं बचेंगे। आज शायद ही कोई दिन बीत रहा हो जब जिहाद प्रेरित कोई न कोई घटना हिंदुओं के खिलाफ नहीं हो रही हो। किसी हिंदू बेटी का बलात्कार, किसी की हत्या, किसी को घर बार छोड़कर भागने की मजबूरी। जिहादी मुसलमानों के आतंक से देश का कोई कोना महफूज नहीं बचा है। लेकिन नैरेटिव क्या है? मुसलमान डरे हुए हैं। इकोसिस्टम वही है जो हिंदू लड़कियों को तो नारी सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाएगा, उसे अधिकारों और आजादी के नाम पर अपने परिवार के अंदर कलह पैदा करने तक को उकसाएगा, लेकिन मुस्लिम लड़कियों के बुर्के की लड़ाई लड़ेगा। वो हिंदू लड़कियों को प्रगतिशीलता के नाम पर फूहड़ बनाने से भी बाज नहीं आएगा, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को मूलभूत अधिकारों, जमाने के अनुसार जिंदगी जीने को प्रेरित भी नहीं करेगा। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की अमानवीय प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए मोदी सरकार ने कानून बनाया, लेकिन इकोसिस्टम की नजर में वो रिग्रेसिव है। इतना ही नहीं, सीएए विरोधी आंदोलनों में देश को सुलगाने की पूरी तैयारी की गई थी। दिल्ली के शाहीन बाग में लंबे समय तक धरना चला, बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा हुई। क्यों? क्योंकि इसी कांग्रेसी इकोसिस्टम ने अफवाह फैलाई कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। सरकार कहती रह गई कि ये किसी की नागरिकता छीनने नहीं, बल्कि हमारे 4 पड़ोसी इस्लामिक देशों के धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को नागरिकता देने का कानून है। लेकिन स्वार्थ और साजिशों के आगोश में आकर इकोसिस्टम ने एक न सुनी और झूठ का प्रचार चलता रहा। ऐसे कई उदाहरण हैं जो भरे पड़े हैं।
बहरहाल ये भी सच है कि इकोसिस्टम सिर्फ कांग्रेस का नहीं है। इकोसिस्टम तो हर दल, हर विचारधारा का होता है, कोई ताकतवर तो कोई कमजोर। वही जनता भी ये कह रही है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चेतावनी के मुताबिक एक्शन लिया तो वाकई उनकी तरफ से एक बड़ी देश सेवा होगी। वो खुद को प्रधान सेवक कहते भी हैं, इसलिए देश की बर्बादी वाली मानसिकता वाले इस इकोसिस्टम को तहस नहस करना बहुत जरूरी है। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।